नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध 8 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 24 जुलाई को सिंह राशि में बुध का प्रवेश होगा। शुक्र 7 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, फिर पूरे ही महीने वहीं पर रहेंगे। 23 जुलाई से 4 सितंबर तक शुक्र वक्री होने जा रहे हैं। मंगल का 1 जुलाई को सिंह राशि में भ्रमण होगा और पूरे ही महीने मंगल सिंह राशि में ही रहेंगे। सूर्य जो है 17 जुलाई को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी है बुध, और बुध जो है आपके मुख्य रूप से देखा जाए तो बुध का भ्रमण शुरुआत में आपके दशम भाव में, फिर आपके 11वें स्थान तक 25 तारीख तक, 8 से लेके 25 तक बुध आपके कर्क राशि में रहेंगे 11th हाउस में। उसके बाद आपके 12th हाउस के अंदर चले जाएंगे। ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर लग्नेश का दशम भाव में होना, उसके बाद आपके 11th हाउस में होना, तो प्रोफेशनली ये महीना मुझे लगता है बहुत अच्छा है। जो भी बड़े कार्य करना चाहते हैं, शुरू के जो 25 डेज है, 25 दिन जो हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 तारीख के बाद आपका लग्नेश जो 12th हाउस में जाता है, तो मुझे लगता है जो भी कार्य आप संपन्न करना चाहते हैं, या जहां पर भी आप बड़े कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क में हैं, या करियर वाइज आपको कहीं पर भी आपने जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, या आपका कोई इंटरव्यू भी है, तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके 25 तारीख से पहले अगर आपके रिजल्ट्स हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और इवन शुरुआती दौर में जो शुरुआत के 8 दिन का समय है, तो दशम भाव में जब लग्नेश की अवस्था है, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव समय कहूंगी, जहां पर बड़े निर्णय लेने के लिए एक बहुत अच्छा समय है। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय शुक्र बनकर आपके 12th हाउस में है और केतु यहां पर स्थित है। गुरु की दृष्टि यहां पर पूर्ण रूप से बनी हुई है। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जब द्वितीय का मुख्य रूप से 12th हाउस में जाना, तो इस महीने मुझे लगता है आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कुछ खर्चे आपको निभाने पड़ सकते हैं। आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं और उसके लिए आपकी सेविंग्स मुझे लगता है आपके खर्च होगी। यहां पर इस महीने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है और खर्च मुझे बहुत ज्यादा होते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर जब द्वितीय जो सेविंग्स का स्वामी 12th हाउस में होता है, तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। परिवार से रिलेटेड कोई भी ऐसा कार्य होता है जहां पर आपको खर्च करना पड़ता है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि एक परिवार और फैमिली के अंदर एक थोड़ा सा डिटैचमेंट सा आ सकता है, और अगर कोई भी प्रकार का क्लैश है या कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य है, तो वहां पर, या कोई भी प्रकार का अगर फंक्शन है, या वहां पर आपके साथ कोई भी प्रकार की वार्तालाप आपको करनी है, तो वहां बहुत शांति से डील कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी अवस्था है कि जहां पर फैमिली में काफी ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। तो ये 12th हाउस का जो शुक्र है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे लगता है कि वाणी को बहुत शांत रखना पड़ेगा इस परिस्थिति में, क्योंकि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बहुत अच्छा है, मगर जहां पर रिलेशनशिप की बात है विथ फैमिली, तो वहां जितना आप संयम के साथ बात करेंगे और जितनी शांति से चीजों को डील करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश मंगल बनकर 12th हाउस में है। जो भी लोग, मुझे लगता है ट्रैवलिंग में इस महीने में खर्चा बहुत ज्यादा होगा। आपका ट्रैवलिंग बहुत अच्छा रहेगा, और कोई भी परिवर्तन में आपको, मुझे लगता है अगर विदेश जाने की कोई संभावना है, तो इस महीने वो पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। कुछ लोग जो बाहर घूमने जाना भी चाहते हैं, या वर्क से रिलेटेड कोई भी टूर करना चाहते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर आपके बाहर जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और इस महीने परिवर्तन की बात की जाए तो उसमें ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। मंगल की परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है ट्रैवलिंग के पीछे बहुत ज्यादा खर्चा होगा। यहाँ ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर भी आप कोई भी प्रकार का जॉइंट बिजनेस करते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ जितना सिंगल आप खुद के बल पर कार्य करेंगे,
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जॉइंट बिजनेस आई थिंक आपको अवॉइड करना चाहिए, फैमिली बिजनेस। तृतीय स्थान की बात, सॉरी फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो अष्टम भाव में राहु के साथ है। तो इस परिस्थिति के अंदर जब भी चतुर्थेश अष्टम भाव में राहु के साथ जाते हैं, देखिए गुरु की पॉजिटिविटी डेफिनेटली है कि आपको कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी लेना है तो वहां काफी हेल्पफुल परिस्थिति रहेगी। मगर राहु के कारण मुझे लगता है कि एक हेरिडिटी में आपके जो कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स से हमको जो प्रॉपर्टी मिलती है, ग्रैंड पेरेंट्स से जो प्रॉपर्टी मिलती है, वहां पर अगर कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट है तो वहां पर शांति बना के रखनी पड़ेगी। और मुझे लगता है अभी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा जो कहते हैं ना अड़चन है, यहां पर एक कंफ्यूजन रहेगा। और प्रॉपर्टी के कार्य में मुझे लगता है इस महीने बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। यहां एक कंफ्यूजन रहेगा, चीजें हैंग हो जाएगी। तो इस प्रकार के निर्णयों में आपको थोड़ा सा मुझे लगता है रुकना चाहिए। अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो ये ऐसा समय नहीं है कि जहां पर बहुत ज्यादा रिएक्ट किया जाए। यहां एक कंफ्यूजन का स्टेट ऑफ माइंड इस वजह से रहेगा कि राहु हमेशा जो भी प्रॉपर्टी के कार्य हैं अष्टम भाव में जाएगा तो वो बाधा डालेगा। आपके मन में एक कंफ्यूजन रहेगा कि चीजें हो ना हो, इसमें डिसीजन नहीं ले पाते हैं लोग। और ये मुझे लगता है इस महीने प्रॉपर्टी के कार्यों में मुझे इतना ज्यादा पॉजिटिविटी या इतना ज्यादा सफलता मुझे नजर नहीं आती। माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको इस महीना डेफिनेटली चिंतित रहना चाहिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और पेरेंट्स के साथ और स्पेशली मदर के साथ आपके रिलेशंस जो हैं, मुझे लगता है कि खराब ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये ऐसा समय है कि जहां पर मदर के साथ रिलेशंस कुछ विचार मतभेद की वजह से खराब होते हैं, तो वहां आपको पीसफुल होकर कार्य करना है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश आपके 6th हाउस में जाकर वक्री हैं। इस अवस्था के अंदर मैंने देखा है कि यहां पर बुध का पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध है। और यहां शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में मुझे लगता है कि थोड़ा सतर्क होकर रहना चाहिए। और ये बहुत अच्छा फेवरेबल समय नहीं है कि जहां पर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए। और करते भी हैं तो बहुत ग्रेजुअल होकर चलेगा कि मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता हो नजर आता नहीं है। और मुझे लगता है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट या बहुत बड़ी रिस्क लेना नहीं चाहिए। यहां स्टूडेंट्स की बात की जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य का यहां पर आना और सूर्य का दृष्टि संबंध होगा तो ये लॉ के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए अच्छा है और टेक्निकल स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है जो इंजीनियरिंग के अंदर है। मगर मुझे लगता है कि यहां जो अष्टम भाव में शनि होकर वक्र अवस्था में आता है तो करियर के अंदर आपको लगता है कि इस करियर को छोड़ के आप किसी और करियर की तरफ जाना चाहेंगे, तो इस प्रकार के कोई भी प्रकार के डिसीजंस जो काफी काल्पनिक होते हैं, मतलब व्यक्ति सोचता है कि मुझे ये जो एक प्रॉपर राइट ट्रैक पे होता है उसे छोड़कर वो दूसरे ट्रैक पर चला जाता है जहां पर उसको करियर के अंदर चेंजेस करने होते हैं, एजुकेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं लोग। तो इस प्रकार की स्थिति से दूर रहना। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एजुकेशन में उसको कंप्लीट कीजिएगा, उसको बीच में से छोड़कर किसी और तरफ मुड़ना और इस प्रकार के निर्णयों से आपको डेफिनेटली बचना चाहिए। ये एक ऐसा समय है कि जहां पर 5th लॉर्ड होकर 6th में वक्र अवस्था में है, तो ऐसी स्थितियों में स्टूडेंट्स को भटकाव की स्थिति से बचना चाहिए। 6th हाउस की बात करते हैं। शनि 6th हाउस में वक्र अवस्था में है और शुक्र मंगल का दृष्टि संबंध है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि थायराइड से रिलेटेड इश्यूज हो, हेल्थ को बहुत ज्यादा महत्व देना है इस महीने में। कोई पुराना रोग है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ वो आपको लेकर जा सकता है। वो क्लियर हो सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स थी। हार्मोनल चेंजेस अगर होते हैं वहां पर कुछ बदलाव की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हैं, कोई पुरानी समस्या है जो आपको शायद नहीं पता, तो ये समय में आपको पता चलेगा। हेल्थ बहुत ज्यादा सतर्क है क्योंकि शनि वक्री है और हेल्थ के घर में ही है, तो अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में आपको बहुत बहुत प्रॉपरली ध्यान रखकर चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ मंगल भी है और शुक्र भी है, तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है ब्लड इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो वहां पर आपको लाइटली नहीं लेना, चीजों को लेकर प्रॉपर चलिएगा तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ
लोन की बात की जाए तो अगर लोन प्राप्ति की बात की जाए तो वहां पर कोई इश्यूज नहीं है। लोन उतना ही लीजिएगा जितना आप पे ऑफ कर सके, क्योंकि ये लोन जो लेते हैं वो लंबे समय तक चलता है। प्राप्ति तो हो जाती है मगर उसका आई थिंक टाइम जोन काफी लॉन्ग रहेगा। शत्रु हावी नहीं होंगे, मगर एक चीज जरूर है कि 6th हाउस है, डिस्प्यूट का घर है, तो अगर जॉब के अंदर भी है तो वहां पर पॉलिटिक्स रहेगी। आपके लिए एक ऐसी चीज है कि जॉब को बीच में से क्विट मत कीजिएगा। कोई भी समस्या हो वहां पर आपको डट के रहना है, क्योंकि जब 6th हाउस में शनि वक्री होते हैं तो कार्यस्थल में काफी डिस्प्यूट्स होते हैं लोगों के। तो जितना संयम से रहेंगे उतना अच्छा है। बहुत जल्दबाजी के अंदर चीजों को छोड़ देना, क्विट कर देना, ऐसी स्थितियों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो भी एटमोस्फेयर क्रिएट होता है बहुत फ्रेंडली नहीं होता है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है वो अष्टम भाव में है राहु के साथ। पति पत्नी के संबंधों में मुझे लगता है कि अगर अभी मैरिज हुआ है आपका लास्ट ईयर या इस साल या कैसी भी परिस्थिति में, तो यहां पर मैरिड लाइफ के अंदर काफी डिस्प्यूटेड स्थिति है, काफी क्लैशेस हैं, और अभी ऐसा समय नहीं है कि बड़े निर्णय लिए जाए। तो बहुत जल्दबाजी में संबंधों में बहुत बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। पति पत्नी के बीच में मुझे लगता है ये चांडाल दोष अष्टम भाव में होने की वजह से काफी क्लैशेस करवाता है और काफी मानसिक रूप से वो सेटिस्फैक्शन नहीं बन पाता है। अभी जॉइंट बिजनेस या कोई भी प्रकार का बिजनेस अगर आप कहते हैं ना कि आप अगर कोई भी प्रकार का मिलकर 3-4 पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये समय ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का पार्टनरशिप किया जाए। जितना आप खुद के बल पर अकेले कार्य करेंगे, सिंगल हैंडेडली कार्य करेंगे, तो वहां पर आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। लाइफ पार्टनरशिप में भी अभी समय ऐसा है कि बहुत ज्यादा परीक्षाओं का है। यहाँ पर रिलेशनशिप में काफी आपको एग्जामिन किया जाएगा, काफी कंफ्यूजन्स होंगे, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी। यहाँ पर रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा आपको मुझे लगता है शांति से हैंडल करना पड़ेगा, कि जब तक ये चांडाल योग में है गुरु, वहां पर काफी कंफ्यूजन्स क्रिएट करता है, तो थोड़ा शांति रखिएगा। लग्नेश की परिस्थिति सही है, इस वजह से आपके निर्णय सही होंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव के। अष्टम भाव में गुरु राहु है। ये लिटरेचर के लिए बहुत अच्छा है, कोई रिसर्च के लिए अच्छा है, और क्योंकि अष्टमेश की स्थिति जो है 12th हाउस के अंदर है, तो विदेश संबंधित कार्यों में आपको काफी अच्छी सफलता ये देता है। अगर कोई भी रिसर्च के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखिएगा। यहां पर व्यक्ति गुण विद्याओं को सीखने की तरफ जाता है, और यहां पर गुरु राहु की वजह से वो काफी स्ट्रांगली अपनी आराधना को आगे बढ़ा सकता है, मगर सात्विक मार्ग पर चलिएगा। अभी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम की वजह से कोई भी इन्फ्लुएंस में आप पर कहीं पर भी आप जाते हैं, तो एक जो हमारी आराधना होती है वो काफी सात्विक हो, इस चीज का ध्यान रखना है। और ये जो गुरु राहु का चांडाल योग है वो मन पर बहुत ज्यादा लोड, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है। तो ये समय ऐसा है कि पीसफुली आपको चलना पड़ेगा, बहुत जल्दबाजी में बहुत निर्णय नहीं लेने हैं। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवमेश शुक्र बनकर 12th हाउस में मंगल के साथ है, तो भाग्य का स्वामी 12वें घर में है, और यहां पर मुझे लगता है विदेश संबंधित टेक्निकल एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा। उसके पीछे कुछ खर्च हो सकता है, यात्राओं के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। तो मुझे लगता है ये महीना काम से रिलेटेड ट्रैवल बहुत अच्छा रहेगा आपका। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड जो है वो शुरुआत में बुध आपके 10वें घर में, फिर 11वें घर में है, तो यहां पर कार्य और लाभ एक साथ जुड़े हुए हैं। बड़े डिसीजंस और अच्छे जॉब के जो ऑफर्स हैं वहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई स्थान परिवर्तन भी करना चाहते हैं, कोई जॉब बदलाव करना चाहते हैं, 25 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, और काम से रिलेटेड जो आप काफी समय से प्रॉब्लम्स में चल रहे थे, तो ये महीना मुझे लगता है आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत अच्छी संभावनाएं दे सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब्स के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, और साथ साथ में गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आप लॉ के स्टूडेंट हैं बहुत अच्छा है। साथ साथ में
कोई भी प्रकार का कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, या यहाँ पर जो 12th लॉर्ड आपके 10th हाउस में है, तो फॉरेन से रिलेटेड कोई भी प्रकार का मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो परिस्थितियां इस महीने बहुत फेवरेबल है। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य का भ्रमण होगा 17 तारीख को और बुध यहाँ पर 25 तारीख। तो 17 से मतलब 25 तक, यानी कि 17 to 25 ऑफ जुलाई, ये समय बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ी सफलताओं के लिए है। यहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बड़े डिसीजंस के लिए कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और सर्कल काफी अच्छा रहेगा। लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा जो काफी समय से नहीं मिल पाया। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड जो है वो आपके 10th हाउस में, फिर 11th हाउस में, तो विदेश से बहुत सफलता है। शुक्र, मंगल और शनि का दृष्टि संबंध है। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखिएगा, इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। लग्जरी के पीछे कुछ खर्चे हो सकते हैं और यहाँ पर मुझे लगता है एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। और शुक्र मंगल की जो अवस्था को देखते हुए विदेश जाने वालों के लिए बहुत अच्छे समय है। ये महीना बहुत फेवरेबल भी है और सफलता भी मिलेगी क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर पूर्ण रूप से है। तो इनकम आपकी जो भी होगी उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी है और साथ साथ में खर्चे भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे सेविंग्स इतनी ज्यादा होती हुई मुझे नजर नहीं आती, मगर खर्चे बने हुए हैं और यहाँ पर कुछ खर्चे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाने पड़ सकते हैं। अगर लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो इस महीने ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि मंगल का दृष्टि संबंध है, ये काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो अभी लीगल मैटर के अंदर बहुत शांति रखनी है। यहाँ पर जितना हो सके रिएक्टिव लैंग्वेज से आप दूर रहिएगा, पीसफुली चीजों को हैंडल कीजिएगा। गुरु के दौरान आपको काफी स्टेबिलिटी मिलेगी, मगर दूसरे ग्रहों की अवस्था को देखते हुए जो भी कोर्ट कचहरी के काम है वहां पर आपको संयम रखना पड़ेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।